Hi guys, so JOSA JOSA, which is Joint Seat Allocation for IITs, NITs, mostly triple ITs और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट लाइक बिट्स मेसरा का रिज़ल्ट आ गया है राउंड 1 का। और फिर बच्चों को 3 ऑप्शन नज़र आ रही है, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। तो फिर से स्लाइड, जैसे मैंने आपको समझाया था, मॉक एलोकेशन एक यूजलेस एक्सरसाइज है, वैसे ही स्लाइडिंग इज़ ऑल्सो यूजलेस एक्सरसाइज इन जोसा। क्योंकि देखिए स्लाइड का मतलब क्या है कि मैंने आई होप कि पहले आपको ये क्लियर है कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है, ऊपर से नीचे अपनी पसंद से। बार बार भी क्यों कहता हूँ अपनी पसंद से, आपको कभी नहीं देखना वो क्या मिलेगा। पसंद इसलिए होता है क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री ना। तो दिल्ली वाले के लिए IIT दिल्ली नंबर 1 चॉइस होगी कंप्यूटर साइंस, फॉरगेट अबाउट रैंक जो मैं हमेशा कहता हूँ। पर तमिलनाडु वाले के लिए IIT चेन्नई होगी, तो फ़र्क हो गया ना चॉइस लिस्ट का भी से। फिर वो NIT तिरुचिरापल्ली को पहले लेगा, नॉर्थ इंडियन शायद IIT इलाहाबाद को ले लेगा, NIT दिल्ली ले लेगा, या दिल्ली का रहने वाला तो कहता है जी साउथ से जाने से अच्छा है कि मैं DTU NSUT ले लूँगा। तो फिर उसकी जो जोसा की चॉइस लिस्ट होगी उसमें NIT तिरुचिरापल्ली या NIT सूरतगल नहीं होगा। आइडली सभी कॉलेज ये टॉप क्लास हैं, ग्रेड 1 है। अब DTU को NIT तिरुचिरापल्ली D2 से बेटर थोड़ी ना है, बस वो नाम क्या कि NIT लिखा हुआ है, बट DTU तो इतना से IIT के बराबर ही है, बस वो तो IIT ऑफिशियली नहीं है। तो बिकॉज इतनी सब चीज़ें हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आपकी मर्जी आपकी चॉइस, और उसी के लिए मैं आपको काउंसलिंग देता हूँ। उसके बाद तो सीट मेरिट से मिलनी है। अगर आपकी 11,000 जी एडवांस रैंक है तो कोई काउंसलर थोड़ी ना आपको IIT कंप्यूटर साइंस दिलवा देगा दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कानपुर, खड़गपुर एक्सेट्रा में। तो वो तो जो मेरिट से मिलनी है वही मिलनी है, लेकिन कैसे भरना उसका लॉजिक क्या, हम तो लॉजिक समझा सकते हैं। मैं बस कई लोग कहते हैं सर हम इतना मत समझाओ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें नॉलेज नहीं थी, पर मैं देने को तैयार हूँ। तुम्हें 1 घंटे के 4 सेशन दे दिए, वीडियोज़ बना दिए, वीडियो को लिंक दे दिया कि 100 बार देख लो, और सब कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो बता सकते हो ना कि तुम्हें साउथ इंडिया पसंद है कि नहीं है। DTU वर्सेस NIT तिरुचिरापल्ली, ये डिसीजन तुम मेरे साथ कर सकते हो। एनीवे, अब स्लाइड का मतलब क्या है कि भाई मैंने चॉइस भरी थी ढंग से। अगर तो मेरे को ऊपर से नीचे मेरी 57 चॉइस मिल गई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन सम वो लेट्स से IIT जम्मू। तो स्लाइड का मतलब ये है कि मेरे जो ऊपर की 56 ऑप्शन है ना, उसमें सब मत देखना, सिर्फ IIT जम्मू वाली देखना। अरे मुझे कोई IIT जम्मू से प्यार थोड़ी ना है। अगर वाकई होता तो फिर मैं कैसे चॉइस भरता, IIT जम्मू कंप्यूटर साइंस, IIT जम्मू इलेक्ट्रॉनिक्स, IIT जम्मू मैकेनिकल, IIT जम्मू इलेक्ट्रिकल, इजंट इट। पर मैंने तो मिक्स भरी है ना, क्योंकि मेरे को IIT जम्मू मैकेनिकल के ऊपर 56 जो मेरी चॉइस हैं उसमें सारी नॉर्थ इंडिया की या सारी पुरानी IITs की कंप्यूटर साइंस भी तो हैं। तो वाई वुड अ सेन पर्सन विल एवर चूज स्लाइड। सिमिलरली राउंड 1-2 में वाई वुड द सेन पर्सन विल एवर चूज फ्रीज, अनलेस अनटिल आपको चॉइस नंबर 1 मिल गई IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस और आप काउंसलिंग ख़त्म करके अपनी छुट्टियों पर जाना चाहते हो। तो हर काउंसलिंग में हमेशा हमको फ्लोट करना है, चाहे वो जैक की हो, चाहे जोसा की हो, चाहे वो IP में होगी, चाहे जहाँ पर भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चाहे वो VIT की हो, चाहे वो बिट्स की हो, चाहे वो AKTU की हो। क्योंकि आप हमेशा बेटर ब्रांच और बेटर कॉलेज में जाना चाहेंगे, प्रोवाइडेड आपने उस ऑर्डर को ठीक से भरा है, ऊपर से नीचे द बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन। और वो बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच, आई कैन ऑल्सो गिव यू अ स्टैंडर्ड बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच, बट हाउ कैन आई टेल समबडी की NIT तिरुचिरापल्ली कंप्यूटर साइंस जाइए, IIT दिल्ली मैकेनिकल चाहिए। आप मुझसे मेरी राय ले सकते हैं, पर मैं एक डिफरेंट इंसान भी हूँ ना काउंसलर के अलावा। तो कोई मुझे कहता है सिर्फ नौकरी के हिसाब से बताइए तो मैं बताता, कोई कहता है नहीं सर लोकेशन के हिसाब, कोई बोलते हैं आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए। नो, वंस अगेन द एक्सपीरियंस इज़ वेरिड, द एक्सपीरियंस इज़ ओनली ऑफ जॉब परस्पेक्टिव और द एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो ऑफ द एक्सपोजर परस्पेक्टिव, राइट। तो इसलिए हर इंसान डिफरेंट होता है, हर फैमिली डिफरेंट होती है। सॉरी, कमिंग बैक, तो स्लाइड तो हमें भरना ही नहीं है कभी। फ्रीज भी हम क्यों करेंगे पहले 3-4 राउंड तक? अरे 4-5 काउंसलिंग चल रही है, सब में आप फ्लोट करोगे और सब में ट्राई करोगे ना बेस्ट ब्रांच में पहुंचने की। तो स्लाइड इज़ द यूजलेस एक्सरसाइज डन बाय जोसा, और किसी काउंसलिंग में नहीं है। और जो मैंने आपको बताया था मॉक एलोकेशन भी यूजलेस है। अरे मॉक में मिला उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और नहीं मिल रहा तो क्या कर लोगे? चॉइस फिलिंग क्यों चेंज करोगे? चॉइस फिलिंग तो ऊपर से नीचे आपने अपनी चॉइस से मर्जी से करनी है, तो काहे चेंज करोगे? सो लाइक मॉक एलोकेशन, स्लाइड इज़ अ यूजलेस एक्सरसाइज। फ्रीज फिर भी ठीक है क्योंकि मैं काउंसलिंग से बाहर होना चाहता हूँ, समझे। इसी तरह की सटीक जानकारी के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक एंड शेयर ऑफ दिस वीडियो। अब तो आप BTech की काउंसलिंग तकरीबन शुरू हो चुकी है, जैक का फॉर्म भर चुके हैं, जोसा का भर चुके हैं। जैक का वैसे 19 तारीख को आपको मौका मिलेगा अपनी चॉइसेस को शफल करने का, जो कि अब जोसा में तो मिलेगा भी नहीं। दिल्ली की बात करूँ तो IIT काउंसलिंग होनी है, UP में AKTU की भी चल रही है, हरियाणा स्टेट की भी होनी है,
पंजाब स्टेट, राजस्थान स्टेट, बहुत कुछ है, कॉमडेक है कर्नाटका का। इन सब की अगर आपको पेड काउंसलिंग सर्विसेज चाहिए ताकि आपको ईमानदारी से काम मिले, ईमानदारी से सपोर्ट मिले, खुल के समझाया जाए आपको, सो फील फ्री टू कॉल अस ऑन 9643362320। यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। नमस्कार, बाय बाय।